ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर किसी की नौकरी है जो अच्छे से नहीं चल रही है, या तो नौकरी लगी नहीं रही है, या फिर नौकरी अच्छी से नहीं चल रही है, कोई ना कोई बाधा आ रही है, विवाह में कोई बाधा आ रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, कोई बड़ी मनोकामना जो चाहते हैं कि मेरे देव आदिदेव महादेव मेरे हृदय की बात सुने, मेरी कामना को पूरा करें, तो मात्र ये 3 चमत्कारी चीजें शिवलिंग पर 3 जगह आप समर्पित कर देना। चुपचाप आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। इतना अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही सुंदर से उपाय हैं। आपकी सारी मनोकामना पूरी जरूर होगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है सबसे पहले तो वो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, किसी न किसी प्रकार का दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी आपके परिवार में हमेशा लगी हुई रहती है, धन की कमी है, ठीक है ना, तो आपको मात्र छोटा सा उपाय करना है। ये जो 3 चमत्कारी चीजों वाला उपाय है ना, ये वही वाला उपाय है। आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, बीमारी, तकलीफ, धन की समस्या सब कुछ खत्म होगा। ठीक है, करना कैसे है ध्यान से सुनना। आपको चाहिए होंगी सबसे पहले लौंग। भैया लौंग कितनी चाहिए? तो आपको लौंग चाहिए 5, लेकिन ध्यान रखना अखंडित लौंग होनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। ठीक है, 5 लौंग ले लेना। उसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 काली मिर्च। ठीक है ना, तो 7 काली मिर्च ले लेना अपने घर की। ठीक है ना, आप शिवलिंग से चढ़ा हुआ कुछ भी सामान नहीं ले सकते हो, ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ बेलपत्री के अलावा। काली मिर्च ले लेना 7, और इसके बाद में आपको चाहिए होंगे चुटकी भर काले तिल। गुरुदेव ने इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, उन्होंने बोला चुटकी सी, थोड़े से काले तिल ले लेना। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। उसी के साथ आप लेना 1 लोटा शुद्ध जल, और इन सब चीजों को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनिए, इस वाले उपाय को करने का एक नियम है, तरीका है। आपको हफ्ते में एक बार इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर देना है। अगर आप डेली ना कर पाओ ना, तो महादेव जी, गुरुदेव ने बोला कि महादेव जी के लिए सिर्फ आप हफ्ते में 1 दिन निकाल लीजिए, वो आपकी सारे दुख, कष्ट, तकलीफ जड़ से खत्म कर देगा, आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। ठीक है, तो हफ्ते में 1 बार करने का एक नियम बना लीजिए और इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए, जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। ठीक है ना, अभी लोटा जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले जो आपने काले तिल लिए हैं, उन काले तिलों को अपनी कामना कहते हुए, अपने दुखों के बारे में बताते हुए मेरे देव आदिदेव महादेव जी से जलाधारी पर काले तिल समर्पित करने हैं। मैं यहां लिखता भी चला जाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यहां पर लिखना है काले तिल। ठीक है, फिर आपको समर्पित करनी होगी काली मिर्च, लेकिन वो कहां पर समर्पित करनी होगी? वो करनी होगी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है ना, यहां पर आपको काली मिर्च समर्पित कर देनी है। उसके बाद में जो आपके पास में बची है 5 लौंग, उन 5 लौंगों को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है। उसी के नीचे आपको दूसरा हाथ लगाना है और अपने दुख और कष्टों के बारे में बताते हुए, मेरे देव आदिदेव महादेव जी से कामना करते हुए, उन 5 की 5 लौंगों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना होगा, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब आपने यहाँ पर समर्पित कर दिया, उसके बाद में जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को उठाना। अब देखिए, उसको चढ़ाने का एक क्रम है, एक नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आप चढ़ाना। सबसे पहले जो आपको जल समर्पित करना होगा ना, जलाधारी पर करना होगा। कैसे करना होगा? उसी 1 लोटे में से आपको इन तीनों जगहों पर जल समर्पित करना है। नियम है कैसे? उसी लोटे में से आपको 3 बार थोड़ा थोड़ा जल कहां पर छोड़ना है? जलाधारी पर। कितनी बार छोड़ना है? 3 बार, होले होले करके, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा सा यहां समर्पित करना। उसी लोटे में से 3 बार में थोड़ा थोड़ा सा जल यहां पर समर्पित करना, काली मिर्च के ऊपर, मैया अशोक सुंदरी के ऊपर। ठीक है, और जो बाकी का जल बचा है ना, उसे भी आपको 3 बार में
महादेव जी के शिवलिंग पर थोड़ा सा चढ़ा दिया, फिर थोड़ा सा चढ़ा दिया, फिर थोड़ा सा चढ़ा दिया। जब लास्ट वाला चढ़ाओगे ना, पूरा का पूरा जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर समर्पित कर देना अपनी कामना बोल करके। और वापस घर की तरफ जब आप आओ तो एक बार पलट करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी को देख करके मुस्कुरा करके अपनी कामना बोल करके चले आना। मात्र 7 दिन के पश्चात मेरा बाबा आपको क्या देता है ये तो वो खुद ही जानता है। आपके सारे दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, सबसे पहले वो बता देता हूं। अगर आपका मान सम्मान के लिए अगर आप कोई उपाय करते हो ना, तो इससे बेस्ट उपाय तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो हल्दी वाला उपाय मैं पहले बता चुका हूं, वो वाला भी आप कर सकते हो, साथ ही साथ मान सम्मान के लिए और आपकी नौकरी के लिए, और साथ ही साथ इस वाले उपाय से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। ये भी चीज ध्यान रखना, क्योंकि धन, नौकरी होगा तो धन आएगा, नौकरी होगी तो मान सम्मान भी बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आपको अपने मान सम्मान के लिए, नौकरी के लिए, धन प्राप्ति के लिए इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। इसको उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आप स्टार्ट करना। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको लेनी होंगी इस तरीके से बेलपत्र। भैया कितनी बेलपत्र चाहिए, तो वो चाहिए आपको 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 1 लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं उन 5 बेलपत्रों को आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। ठीक है, और इस 1 लोटे जल को लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। प्रदोष काल में किसी भी दिन जा सकते हो, नियम बना लीजिए इस वाले उपाय को करने का। जो व्यक्ति एक नियम बना करके उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी कामनाएं पूरी होती है। और गुरुदेव ने यह भी बोला है कि इस वाले उपाय को लगातार 7 दिन करके देख लेना। 8वें दिन मेरा बाबा क्या देगा वो आपकी झोली खुशियों से भर देगा, आपको खुद को पता चल जाएगा। ठीक है, लगातार 7 दिन करना। सबसे पहले जैसे आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जाएंगे ना, तो उसी वाले 1 लोटे में से आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना होगा। कहां पर, गणेश जी के स्थान पर। जो ये राइट साइड वाला हिस्सा होता है, गणेश जी का स्थान होता है, यहां पर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पहले नंबर पर। उसी में से दूसरे नंबर पर थोड़ा सा जल समर्पित करना होगा, उसी लोटे में से कार्तिकेय षडानंद जी के, भगवान जी के ऊपर। ठीक है ना, दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जल समर्पित करोगे आप कहां पर, मैया अशोक सुंदरी के ऊपर। ध्यान रखना, जब भी आप जल समर्पित करें तब उसमें से बेलपत्र गिरने नहीं चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 3 हो गया। चौथे नंबर पर जो आपको वो जल समर्पित करना है, वो करना है नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर, है ना। नंदी बाबा का जो उठा वाला पैर है ना, चौथे नंबर पर वहां पर समर्पित करना। 5वें नंबर पर जब आप जल समर्पित करोगे वो यहां पर करोगे जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां होती है, जया, विषहरा, श्यामली वाली, दोतरी एंड देव। ये जो ऊपर मटकी होती है ना, 5वें नंबर पर आपको यहां पर थोड़ा सा जल उसी वाले लोटे में से समर्पित करना है। फिर उसके बाद 6ठे नंबर पर जल आपको समर्पित करना होगा मैया रानी के हस्त कमल पर, जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, ये वाला। और अंत में जितना भी जल बचे आपको मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपने लोटे में से सभी बेलपत्रियों को निकालना, एक के ऊपर एक पकड़ लेना, और एक एक करके सभी बेलपत्रियों को अपनी कामना कहते हुए मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर इस तरीके से समर्पित करनी है कि जो डंडी रहेगी वो जलाधारी के तरफ रहेगी और बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। एक के ऊपर एक इसी तरीके से अपनी कामना बोलते हुए सारी बेलपत्री, 5 की 5 बेलपत्रियों को यहां समर्पित कर देना। 7 दिन इस उपाय को करके देख लीजिए। और अभी तो सावन का महीना चल रहा है, मेरे बाबा की कृपा इतनी बरसेगी कि आपका मान सम्मान तो क्या सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए तीसरे वाले उपाय के बेनिफिट क्या है वो सबसे पहले जान लेते हैं। तीसरा वाला उपाय होगा आपकी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए। किसके लिए? मनोकामना पूर्ति के लिए ये वाला उपाय है। कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, इस वाले उपाय से पूरी होती ही होती है। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए क्या, देखिए इसके लिए चाहिए आपको 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, एक चाहिए आपको शमी पत्र। ध्यान रखना यहां से ये जो पूरा गोला होता है ये एक शमी पत्र का होता है, ये ले लेना। ठीक है, और थोड़े से ले लेना काले तिल चुटकी भर। क्या ले लेना? काले तिल चुटकी भर। अब 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, और जो तीनों चीजें लिए उसमें से सिर्फ काले तिल इसी वाले लोटे के अंदर डाल लेना। ठीक है ना, और कुछ नहीं डालना, केवल काले तिल डालना है, ना बेलपत्री डालनी ना शमी पत्र डालना है। अब इन्हें लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है ना। अपनी कामना कह करके
जो आपने एक शमी पत्र लिया है उस एक शमी पत्र को जलाधारी पर समर्पित करना है, कुछ इस तरीके से अपनी कामना कह करके। ठीक है, शमी पत्र आपने यहां पर समर्पित कर दिया। उसके बाद में एक जो बेल पत्र आपने लिया है उस एक बेल पत्र को यहां से पकड़ना है। देखो पकड़ने का एक क्रम होता है महाराज, यहां से आपको पकड़ना है। पकड़ने के पश्चात अपनी कामना कहते हुए कहां पर टच करवाना है, माता रानी के हस्त कमल पर, यहां पर टच करवाना और टच करवा करके इसी बेलपत्र को समर्पित कर देना महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर। कैसे, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, डंडी का रहेगा विपरीत दिशा में, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, ये दोनों यहां पर समर्पित कर दिए एक एक। अब जो काले तिल वाला जल बचा है ना, उस काले तिल वाले जल में से आपको समर्पित कैसे करना होगा वो ध्यान रखना। उस वाले जल को अपने दोनों हाथों में पकड़ना और जो उसकी धार है वो आपको जलाधारी से लगानी है और यहां से धार को लेकर के जाते हुए माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ ऐसे घुमाते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर पूरा का पूरा लोटा जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से जो भी आपको कामना करनी है वो आप कर दीजिए और वापस अपने घर की तरफ चले आइए। पूज्य गुरु जी ने बोला है कि जो भी व्यक्ति खास तिथि, चाहे कोई सी भी आ जाए, कोई तीज आ जाए, अष्टमी आ जाए, दसवीं, नवमी, एकादशी, प्रदोष के दिन ये आ जाए, एक नियम बना करके इस उपाय को जो व्यक्ति करना स्टार्ट कर देता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।